गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज वायरल चल रहा है इस टाइम पे बहुत ज़बरदस्त वाला, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना। दिन में गर्मी होती है और रात को ठंड हो जाती है, क्योंकि बारिश आती है तो इस वजह से। और जब मौसम चेंज होता है तो फिर वायरल भी बहुत ज़बरदस्त वाला फैलता है। इस टाइम पे यही हाल है। मैं खुद इस वायरल से पीड़ित हूँ। इस टाइम पे मुझे बहुत तेज़ बुखार है 2 दिन से। आज मुझे थोड़ा सा हल्का सा मतलब रिलैक्स फील हुआ, तो मैंने सोचा ब्लॉग बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो कपड़े वगैरह थे ना, तो इनको तय बनाना है, क्योंकि शाम का टाइम है, 4:30 बज चुके हैं। और पहले कपड़ों की तय बनाऊँगी, उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगा के फिर चाय पीने के बाद मैं फिर अपना घर का काम करूँगी गाइस। और आज मैं कोई दर्शन वगैरह करने नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरे बस की नहीं है बिल्कुल भी जाना। यहाँ तक कि मेरे बोलना भी बस की नहीं है। ये तो एडिटिंग में 2 दिन बाद मैं कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा आराम है, वरना फिर बोलते बोलते ना मेरी सांस फूल जाती है। तो गाइस जैसे जो सारे कपड़े धुले, तो मैं बता दूँ ना आपको, जब मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, मेरे पति बहुत हेल्प करते हैं मेरी। तो जैसे सुबह गए थे ना, तो वो जितना पॉसिबल हुआ था ना उतना काम करके गए थे। बच्चों का काम करके गए थे, दूध चाय पानी का जो भी था ना सब कुछ। और उसके बाद में जो बाकी का काम था वो मैंने कर लिया था, क्योंकि देखो मेरा क्या है कि अभी तबीयत ख़राब है, लेकिन ये होता है ना कि चलो धीरे धीरे पूरा दिन पड़ा है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कर लूँगी मैं। बाकी पतिदेव तो फिर यहीं पे यहाँ पे भी काम करो, फिर दुकान पे जाके भी देखो। जेंट्स लोगों के लिए तो काम कभी कम होता ही नहीं है। हमारा तो सिर्फ घर का रहता है, लेकिन उन लोगों के लिए तो बहुत सारा काम होता है। तो बस वो मुझे समझते हैं, इतना मेरे लिए काफ़ी है। काफ़ी नहीं, बहुत है मेरे लिए। तो मैंने ना, उन्होंने बोला भी था, लेकिन मैंने सारी चीज़ों की मना कर दिया। और उन्होंने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने बनाया नहीं। तो बोल रहे थे रहने दे, आज मैं नहीं खा रहा। तो उन्होंने खाना नहीं खाया, और ये मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने खाना नहीं खाया है। तो शाम को तो आज मुझे कैसे भी, भले ही तबीयत मेरी ठीक है नहीं है, लेकिन मुझे खाना बनाना है। तो अभी बस वही कर रही हूँ मैं। थोड़ा सा दवाई ले ली है मैंने, तो थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है, तो काम कर लेती हूँ। उसके बाद में फिर मैं खाना बनाऊँगी गाइस। और मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो रखा है, तो ज़्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए काम करना। गर्मी में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ये सारे कपड़े हैं, अभी मैं तय बना दूँ इन कपड़ों की। और कपड़ों का ये है ना, सारे कपड़े अपनी अपनी जगह पे रखने होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, नीचे वाली जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, इसमें कंबल वगैरह ये सारी चीज़ें रखती हूँ, जो एसी कंबल होते हैं वो। और ये बीच वाली जो है, इसमें मैं बच्चों के कपड़े रखती हूँ, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के हैं, डेली के कपड़े। और बाकी ऊपर जो दवाइयाँ वगैरह हैं, कुछ एक्स्ट्रा सामान है, वो रहता है। और सबसे ऊपर वाले में टावल वगैरह और ये चीज़ें रहती हैं गाइज। तो और मम्मी के कपड़े पहले तय बना के पहले ही भिजवा चुकी हूँ मैं। तो मम्मी के जल्दी तय बना देती हूँ, क्योंकि मम्मी फिर 4 बजे सत्संग चली जाती हैं। तो फिर मम्मी को अपनी अलमारी में खुद ही रखती हैं, मैं सिर्फ तय बना के दे देती हूँ, बाकी अपनी अलमारी में खुद ही रखती हैं। क्योंकि सुबह जल्दी ना आती हैं, तो फिर उनको कपड़े नहीं मिलते हैं, तो फिर दिक्कत होती है। तो अपने हाथ से रखती हैं ना, तो पता भी रहता है कि क्या कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। बोलते बोलते मेरी अभी भी सांस फूल रही है। हो सकता है कुछ लोगों को इससे परेशानी हो कि जब तबीयत ठीक नहीं है, बोला नहीं जा रहा है, तो फिर वीडियो क्यों बनाना। तो वीडियो बनाना मेरा शौक़ है, मेरा काम है। और कोई भी काम शौक़ अपना नहीं पीछे छोड़ सकता है। जब मैं सारे बाकी के सारे काम कर रही हूँ, तो वीडियो से क्या ही है। तो वीडियो का तो ये है ना, मेरा शौक़ हो जाता है, बस मुझे अच्छा लगता है। तो इसीलिए अभी मुझे बेडशीट वगैरह साफ़ करनी है। ये मैंने ना 2 पिलो कवर नए भी लगाए थे। इनके ऊपर ना बच्चों में लड़ाई हो जाती है। बच्चों को पिलो से मतलब नहीं होता है, पिलो कवर से मतलब होता है कि मम्मा ये मेरी है, ये मेरी है। उनको ये नहीं पता कि उसके अंदर किसकी तकिया है। नहीं, उनको ये मतलब है कि ऊपर किसका कवर चढ़ रहा है, बस वही चाहिए हमें। तो गाइस बेडशीट वगैरह से पूरी साफ़ करने के बाद में फिर झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी। देन उसके बाद में चलेंगे किचन में गाइस, क्योंकि किचन इंतज़ार कर रहा है। 4:30 पौने 5 हो चुके हैं। तो पहले तो पतिदेव की चाय बनाऊंगी, फिर पापा की चाय बनाऊंगी। गाइस लीची आई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मुझे कुछ भी टेस्ट नहीं आता है। तो मीठी मीठी लगती है। बाकी तो मुझे सीजनेबल इस टाइम पे आते हैं ना, जैसे जामुन हो गए, फाल सेब हो गए, तो स्ट्रॉबेरी वगैरह बहुत तो अच्छी लगती है, लेकिन ये लीची अच्छी नहीं लगती है मुझे बिल्कुल भी। स्वरा लेके आई थी, बोल रही थी मम्मा मुझे खानी है, और 1-2 खाने के बाद में उसने भी खाई थी, उसने भी नहीं खाई। तो अभी ये रखी रहेगी, शाम को पतिदेव आएंगे वो खाएंगे, तो थोड़ी बहुत मम्मी ने खाई होंगी, बाकी ये रखी हुई है। यही है हमारे घर में, अगर कोई नहीं खाता है ना, तो वो चीज़ रखी रहती है, पर नहीं खाता है कोई भी। तो पापा बिना पूछे ले आए थे, पूछा नहीं था किसी से। और मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बोला नहीं जा रहा है, आवाज़ नहीं निकल रही। तो यहाँ पे मैंने आलू बनने के लिए रख दिए हैं गाइस, और इधर मैंने टमाटर पीस के रख दिए हैं। मुझे टमाटर की ग्रेवी बना के आलू की सब्ज़ी बनानी है।
एक ही सब्जी बनाऊंगी, दो नहीं बनाऊंगी क्योंकि आज तबीयत ठीक नहीं है, दो सब्जी लायक, तो एक ही बनानी है, बनाते हैं गाइस। तो गाइस अभी चाय पी है, चाय पीने के बाद मैं ना थोड़ी देर रेस्ट करूंगी क्योंकि मैं थक गई हूँ। मैं ज़रा सा काम कर रही हूँ ना तो भी थक जा रही हूँ। और मेरी सच बताओ ना, मैं इतना कोशिश कर रही हूँ बोलने की कि मेरे ब्लॉग में ना आवाज़ कम जा रही है, तो सोच रही हूँ थोड़ा तेज़ बोलूँ, लेकिन अंदर से आवाज़ नहीं निकल रही है। अभी भी मैं बहुत तेज़ बोल रही हूँ, इसी मतलब ऐसा लग रहा है कि सांस फूल जाएगी। क्या कर रही हो बेटा? तो अभी मुझे खाना बनाना है, तो तैयारी तो मैंने कर दी, आटा लगा दिया, आलू उबाल लिए, तो अभी सब्जी बनाऊँगी और सारी चीज़ें तैयारी हो गई हैं। चाय भी कंप्लीट हो गई है, तभी थोड़ी देर चाय पीने के बाद में ना गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि दवाई भी ली थी उसकी वजह से भी। और कहीं आज का मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को, बाहर का बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। ये देखो गाइस बाहर का मौसम, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत सुहाना मौसम है। ये देखो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। अरे तो मैं अपना जो तुलसी जी का पौधा है ना उसको भी देख के आऊँगी ऊपर। हर मार्केट से आवाज़ आ रही है गाइस। और ये देखो हमारे ठाकुर जी छोटी सी नन्हे से राज हमारे, छोटे से मुन्ने से बीवी रहते हैं। तो गाइस ये भोलेनाथ नहीं है, गिरिराज जी है। ये गिरिराज नहीं है, भोलेनाथ है। भोलेनाथ नहीं है, गिरिराज जी है। ये भोलेनाथ नहीं है, भोलेनाथ तो नीचे है, शॉप पे नीचे है ना, हमारी दुकान में मंदिर है, पापा पूजा करने जाते हैं। चलो वो नहीं है, वो तो दिलाची है, ये भी दिलाची है। अच्छा हटो तो गाइस चलो बनाते हैं खाना। क्या वो गीला हो गया? गीला हो गया? तो गाइस खाना मेरा पूरा बन चुका है, आलू की सब्ज़ी बन गई है। और अभी ये जो छोटे मोटे बर्तन है बस उनको साफ़ करके रखना है। जैसे कि आटे की पराती, बेलन, चकला वगैरह हो जाते हैं ना, तो उनको मैं मतलब राधे को नहीं देती हूँ मीट को साफ़ करने के लिए, मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। तो इनको साफ़ करने के बाद में फिर जो सब्ज़ी बन चुकी है ना उसमें मुझे गरम मसाला भी ऐड करना है। और गरम मसाला के बाद में थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालूँगी, क्योंकि इस टाइम पे हरा धनिया नहीं है। कस्तूरी मेथी से ना अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में, ये चीज़ तो मुझे लगता है मतलब अच्छी लगती है। और कढ़ी में, करारे में एंड उसमें क्या बोलते हैं अरबी की सब्ज़ी में बहुत अच्छी लगती है गाइस कस्तूरी मेथी। आप कभी डालना अरबी की सब्ज़ी में, टेस्ट डबल हो जाता है। ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, लेकिन मम्मी पापा नहीं खाते हैं तो मैं नहीं डालती। पतिदेव को भी बहुत अच्छी लगती है। फिर वही है ना कि घर में कोई एक नहीं खाए तो फिर नहीं होता है वो काम। तो गाइस सुबह तो किचन देखो मैं आपको बता दूँ तो ऐसे ही साफ़ हुई थी, तो अभी मुझे प्रॉपर तरीके से साफ़ करनी है पूरी किचन, क्योंकि गंदी हो गई थी। तो सुबह मम्मी ने बनाया था खाना पापा का, सिर्फ बच्चों ने खाया था, मैंने भी नहीं खाया था। तो जितना मम्मी से हुआ था बस उतना किया था। तो अब मैं अच्छे से साफ़ कर दूँ इसको, क्योंकि काम पूरा हो गया है। अब किचन में कोई काम नहीं होगा, सिर्फ मैंगो शेक बनेगा तो मैं ये काम कर लूँ जब तक। पूरी किचन की स्लैब भी साफ़ हो जाएगी और अभी की मैं मैंगो शेक भी बना दूंगी, क्योंकि 6 तो ऑलरेडी बज चुके हैं। फिर बार बार ना मेरे सबसे ज़्यादा परेशानी मुझे ये हुई है कि मुझे उतरने में परेशानी हो रही है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है मुझे। तो गाइस मौसम बहुत अच्छा हो रहा है आज का, और मुझे ना 4-5 दिन हो गए गिरिराज जी के दर्शन करने नहीं गई हूँ। तो आज फाइनली मैं तैयार हो गई। आज मैंने सोचा चाहे थकान एक तरफ हो जाएगी लेकिन मैं ज़रूर जाऊँगी गिरिराज जी के दर्शन करने, तो मैं तैयार हो गई हूँ। और ये वाली साड़ी पहन ली है, ये बाहर ही निकली हुई थी। और सोना को आज मैंने ज़बरदस्ती वो वाले कपड़े पहनाए गाइस, हाँ पागल लड़का। और अर्षित को पहनाए मैंने ये वाले कपड़े। तो अर्षित की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी ना 2-3 दिन से, उसके बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो इस वजह से जाना नहीं हो रहा। तो फाइनली अब तैयार हो गए हैं और बहुत जल्दी में तैयार हुई हूँ गाइस,
क्योंकि मैंने फ्रिज वगैरह साफ़ किया था, खाना बनाया था, तो उसमें टाइम लग गया। तो फिर मैंने सोचा यार मौसम सही है, बच्चे कह ही रहे हैं कई दिन से। किसी का नानी का है? नहीं, मम्मा का है, नानी का नहीं है। तो मौसम भी अच्छा हो रहा है, थोड़ा घूमना भी हो जाएगा, बच्चों का भी मन रह जाएगा। बाकी आप मेरे गले से पता लगा ही सकते हो कि मेरे गले में दर्द हो रहा है। आवाज़ बहुत मुश्किल से निकाल रही हूँ मैं, दर्द हो रहा है मुझे गले में। क्योंकि मतलब ये है ना, पसीने वगैरह में पानी पी लेते हैं तो गले में दर्द हो जाता है, तो उसी वजह से। वैसे हर्षित को बुखार हुआ है ना जब से, तो सब लोग नॉर्मल पानी पे आ गए हैं। हाँ ठीक है, अलमारी में रख दे बेटा, अलमारी में रख दे। चलो तो गाइस अभी चलते हैं, 6:30 पौने 7 तो यहीं हो गए हमें। अरे आज तो पुष्पा मूवी आएगी, सुबह से इंतजार कर रहा है हर्षित। तो मम्मा पुष्पा आ रही है क्या? मम्मा पुष्पा 2 कब आएगी? हर्षित 1 घंटा रह गया है, जल्दी चलो, 7:30 से आएगी, 6:30 पौने 7 तो हो ही गए। हर्षित जल्दी चलो बेटा, जल्दी चल, फिर हम जल्दी चलो। हाँ पुष्पा देखेंगे। गाइस ये जो क्लिप मैं ऐड कर रही हूँ अभी दर्शन करने जाने की पूरी, तो ये मेरी 2-3 दिन पुरानी है। तो इसमें मैं एडजस्ट कर रही हूँ इसको, क्योंकि ये ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी और ब्लॉग बना भी नहीं था, सिर्फ इतनी ही 3-4 मिनट की क्लिप थी मेरे पास में, तो वो मैं यहाँ पे अपलोड कर रही हूँ। और बच्चों को गिरिराज जी के दर्शन कराने लेके आई थी। और आजकल अच्छी खासी रौनक रहती है और अच्छे अच्छे दर्शन होते हैं गाइस ठाकुर जी के, क्योंकि गर्मी की वजह से ठाकुर जी को गर्मी लगती है। और पूरा श्रृंगार की जगह ठाकुर जी को कुर्ता लंगोटी और मुकुट पहना के और थोड़ा सा श्रृंगार करके ऐसे दर्शन होते हैं, तो बहुत प्यारे दर्शन होते हैं गाइस गिरिराज जी के। और भीड़ तो अच्छी खासी चल ही रही है, क्योंकि समर वैकेशन चल रही है सबकी, तो सबको लगता है ना चलो मथुरा वृंदावन घूमने चलें, साथ में गिरिराज जी के भी दर्शन हो जाते हैं गाइस। तो बच्चे खेल रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए मैं भी यहाँ बैठ जाती हूँ, अच्छा लगता है मंदिर में बैठना। तो गाइस बच्चे गए हैं अभी दर्शन करने गिरिराज जी के, क्योंकि मैं तो ऊपर से कर लेती हूँ, लेकिन बच्चों को अच्छे से दर्शन नहीं होते हैं, तो वो नीचे जाके दर्शन करके आते हैं। और उस टाइम पे जाते हैं, उस टाइम पे मंदिर धुलता रहता है, तो पानी फैलता रहता है वहाँ पे। तो बच्चों को कई दिन तो मतलब 2-3 दिन तो हर्षित फिसल गया है, लेकिन फिर भी मानता नहीं है। और मेरी क्या साड़ी गीली हो जाती है, फिर मुझे चलने में दिक्कत होती है, तो मैं नहीं जाती हूँ। बहुत पानी फैलता है, पाइप से धुलता है ना मंदिर, इसीलिए। तो बच्चे तो हैं, बच्चों के हिसाब से चले जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ ना इनका इंतज़ार कर रही हूँ कि जैसे वो आएंगे फिर हम चलते हैं, क्योंकि बच्चों को टिकिया वगैरह भी खिलानी है। तो ये है इस ब्लॉग को ना आज को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।